Hello, good morning, everyone. As you all know, we have completed chapter 1 and chapter 2. So, from today, we are going to start chapter 3, that is coordinate geometry. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने को एक्सिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि दो एक्सिस जानते हैं हम लोग, एक होता है एक्स एक्सिस और एक क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और एक क्या होता है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का ये होता है पॉजिटिव पार्ट, ये वाला होता है इधर नेगेटिव पार्ट। ये वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव पार्ट और ये वाई एक्सिस का क्या होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है। और ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। तो इस चैप्टर में अपने को क्या करना है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना सीखना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो एक्स वाई दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इस कार्टेशियन प्लेन पे अपने को क्या करना है, पॉइंट को लोकेट करना सीखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3.1 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते और यहाँ पे ज़्यादा कुछ सीखने लायक है भी नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे एक्सरसाइज 3.2 से, और 3.2 में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है, ठीक है। तो ये देखिए, तो जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक क्या होता है वाई एक्सिस होता है हमारे पास, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है एक्स और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। बीच में जहाँ पे ज़ीरो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना। जो एक्स एक्सिस होता है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, याद रखिएगा। एक्स एक्सिस को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन। वाई एक्सिस को बोला जाता है वर्टिकल लाइन, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो यही बनता है हमारा कार्टेशियन प्लेन बनता है, ठीक है। क्या बनता है, कार्टेशियन प्लेन बनता है। और ये कार्टेशियन प्लेन क्या करता है, इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है। और जो इक्वल पार्ट में बांटता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट होता है, 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब दोनों के एक साथ मिलाते हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। और ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में बांटता है। उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। टोटल कितने क्वाड्रेंट में बांटता है ये, 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 4 इक्वल पार्ट में बांटा, क्वाड्रेंट बोलते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए एक्सरसाइज 3.2। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। मैं बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को, और वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल बोलते हैं एक्स एक्सिस को, वर्टिकल लाइन बोलते हैं वाई एक्सिस को। आते हैं सेकंड पे, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। अगर ये दोनों लाइन आपस में मिल जाए तो इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा क्वाड्रेंट। क्या होगा आंसर, क्वाड्रेंट। टोटल 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। चलिए तो क्वेश्चन हम इसका थर्ड देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। मतलब ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑरिजिन। क्या हो जाएगा, ऑरिजिन, ठीक है। थर्ड का आंसर होगा ऑरिजिन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखिए कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या है। फर्स्ट टर्म है आपका कोऑर्डिनेट, एक होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेकंड होता है एब्सिसा और थर्ड होता है ऑर्डिनेट। ये तीन चीज़ें ध्यान से समझिएगा।
कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर ये हमारा ये एक्सेस है, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 है, 1 2, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को लोकेट किया। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, तो पॉइंट हम लोग लेते थे, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ 3 2। सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू लिखते हैं, एक्स का, उसके बाद किसका वैल्यू लिखते हैं, वाई का। तो देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू क्या है 2। तो इस पॉइंट का ये जो मिला अपने को 3 2, इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों होते हैं। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए, एब्सिसा पूछा जाए, तो एब्सिसा होता है जो एक्स एक्सिस में वैल्यू होता है, जो एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। तो अगर ये वाला एग्जांपल देखें तो इसका एब्सिसा कितना हो जाएगा, 3 होगा। अगर एब्सिसा पूछे मतलब समझ जाइए केवल आपको एक्स वाला वैल्यू लिखना है, और ऑर्डिनेट पूछे तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई वाला वैल्यू, तो इसमें वाई वाला वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो एक्स और वाई दोनों लिखना है, एब्सिसा पूछे तो केवल एक्स वाला लिखना है, ऑर्डिनेट पूछे तो केवल वाई वाला लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा 3 टर्म है, कौन कौन से, कोऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन 2 में। पहले ये तो फिगर को देखना पड़ेगा, फिगर को देख करके हम लोग क्या करते हैं, आंसर इसका फाइंड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, बुक में देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, अपने को क्या करना है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई दोनों वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो पहले आपको एक्स लिखना है, उसके बाद आपको वाई लिखना है, प्लस माइनस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, और इधर वाला ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना, तो अगर ये पॉइंट बी का मेरे को कोऑर्डिनेट लिखना है, तो पहले मैं एक्स वाला पार्ट लिखूंगा। तो बी वाला एक्स से कहाँ मिल रहा है, -5 पे, तो कितना होगा -5, और वाई पे कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे, तो हो जाएगा -5 टू आंसर। ठीक है ना, क्या होगा, -5 होगा और उसके साथ में क्या होगा, 2। ये किसका कोऑर्डिनेट होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। देखिए पॉइंट सी को देखिए, लोकेट करिए, पॉइंट सी कहाँ पे है, पॉइंट सी कौन से कोऑर्डिनेट पे है, कोऑर्डिनेट नंबर 4 पे है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट नंबर 4 पे है। चलिए इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो पहले एक्स वाला पॉइंट लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस तो हमारा ऊपर है, तो ऊपर में देखिए कौन से पॉइंट पर मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, उसके बाद कॉमा करिए, वाई वाला देखिए, वाई कहाँ पे मिल रहा है, -5 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी का 5 -5। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए थर्ड पे आते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब चेक करिए -3 -5 कहाँ पे है, एक्स में -3 और वाई में -5, कौन से पॉइंट पे है। ठीक है, तो वो अपने को देखना है। तो देखते हैं, एक्स में -3 यहाँ पे है, ठीक है, और वाई पे -5 देखें यहाँ पे है, तो ये दोनों कहाँ पे आके मिल रहे हैं, पॉइंट ई पे। तो थर्ड का आंसर होगा पॉइंट ई आपका, तो ये क्या होगा, पॉइंट ई, ये होगा थर्ड का आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। ठीक है, क्या है, 2 -4, एक्स में आपको 2 लेना है, तो एक्स का 2 ले लीजिए, यहाँ पे एक्स का 2, वाई का -4, वाई का -4 यहाँ पे है, दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट जी पे मिल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट जी। ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या होगा, पॉइंट जी। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, 5, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। आपसे क्या पूछा गया अभी, आपसे एब्सिसा पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया, एब्सिसा किसका, पॉइंट डी का एब्सिसा। डी का एब्सिसा मतलब केवल एक्स वाला वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए पॉइंट डी का सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कितना होगा, 6 और 2 होगा, तो 6 2, ये कोऑर्डिनेट हुआ, लेकिन अपने को निकालना एब्सिसा, तो इसका एब्सिसा कितना होगा, 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। एब्सिसा मतलब केवल एक्स वाला वैल्यू निकालना है, तो पॉइंट डी का एब्सिसा होगा 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं 6 पे। 6 पे क्या निकालना है अपने को, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच जहाँ पे होगा उसका आपको क्या निकालना है, ऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो एच पॉइंट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए एच का पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एक्स पे कितना है, -5 है, वाई पे कितना है, -3 है। तो मैं बताया था ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई वाला वैल्यू, वाई वाला वैल्यू। ठीक है, तो इसका ऑर्डिनेट कितना है, -3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए हो गया ये आंसर आपका।
और उसके बाद है 7 नंबर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट एल को लोकेट करिए। पॉइंट एल कहाँ पे है? पॉइंट एल यहाँ पे देखिए ऊपर है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे हो, ठीक है ना, तो एक वैल्यू ज़ीरो होगी। ये कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है, मतलब इसका एक्स वाला पार्ट क्या होगा? ज़ीरो, और वाई वाला पार्ट कितना होगा? 5। तो इसका आंसर होगा 0, 5, क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये किस पे है? एक्सिस पे है। तो एक्सिस पे रहे मतलब समझ जाइए दो एक्सिस में एक का वैल्यू ज़ीरो होगा। अगर वाई एक्सिस पे है तो वाई का वैल्यू रहेगा, अगर एक्स एक्सिस पे रहता तो एक्स का वैल्यू रहता है। तो ये जो पॉइंट है कौन सा एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है, ठीक है। मतलब इसमें एक्स वाला पार्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा, वाई वाला पार्ट कितना होगा? जितने पॉइंट पर है, तो कितने पे है? 5 पे है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0, 5, ठीक है। चलिए तो एक लास्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। पॉइंट एम, उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो ये भी देखिए ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये कहाँ पे है? ये एक्सिस पे है। तो इस पे क्या होगा? एक वैल्यू ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात, ये कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है, तो मतलब एक्स का वैल्यू कुछ होगा, वाई का वैल्यू ज़ीरो होगा। तो एक्स का वैल्यू होगा -3 और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि ये क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये एक एक्सिस पे है। अगर पर्टिकुलर एक्सिस पे रहे तो केवल उस एक्सिस की वैल्यू होगी, ठीक है ना। वहाँ पे दोनों वैल्यू नहीं होगा, एक्स और वाई दोनों नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एल का हम लोग सॉल्व किए तो ये निकला था क्या हमारा? 0, 5 निकला था, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे था तो एक्स का ज़ीरो हो गया। जैसे ही ये एक्स एक्सिस पे है तो ये वाई वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो, केवल एक्स का वैल्यू -3 रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 के साथ ज़ीरो, ठीक है। तो चलिए ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया हमारा, और जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो सॉल्व करेंगे आगे का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3, उसको सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये जितने भी चीज़ दिए हुए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तब तक के लिए गुड बाय।